अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको कपकेक बनाना सिखाऊंगी। होममेड हम कपकेक बनाएंगे। ये कपकेक मैं बग़ैर अवन के बनाऊंगी। जिन लोगों के घर में अवन नहीं है वो इस तरीके से कपकेक बना सकते हैं। कपकेक बनाने के लिए मैंने जो है वो एक देगचा, बड़े साइज़ का देगचा जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। 15 मिनट हमने उसे जो है फुल आंच पे गरम कर लिया है और उसकी आंच 15 मिनट फुल करने के बाद लो कर दी है। ढक्कन लगा के आपने जो है ना देगचा गरम करना है। वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। मीनवाइल जब तक हमारा जो है वो देगचा गरम होता है तब तक हम जो अपनी रेसिपी है उसको, जो कपकेक है उसको हम बना लेते हैं। कपकेक बनाने के लिए मुझे चाहिए 1.5 कप के करीब मैदा, रिफ़ाइन फ्लोर जिसको कहते हैं। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी ली थी। इसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में इसको बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो कॉफ़ी ली है और यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास कोको पाउडर है। ये आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद अगर स्किप करना चाहें, चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद तो आप सिंपल बना सकते हैं। ये मेरे पास 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल है। मैंने इसके अंदर मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया। आप बग़ैर मक्खन के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो ऑयल भी डाल के आप बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। 1.5 टीस्पून के करीब मेरे पास बेकिंग पाउडर था, वो मैंने ले लिया है। वो हम इसके अंदर डालेंगे। और ये मैंने 1 गिलास दूध लिया था। इस 1 गिलास दूध में मैंने 2 लीमू का रस जो है ना निचोड़ा था, इसमें डाल दिया था। इसको डाल के मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया। ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो गया है। हम इस तरीके से डायरेक्ट दूध नहीं डालेंगे, बल्कि हम बटर मिल्क जो है ना इसके अंदर डालेंगे। निहायत आसान रेसिपी है बटर मिल्क बनाने की। आप 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो लीमू के डाल दें। लीमू नहीं है तो 1 टेबलस्पून सिरका आप डाल दें। यहाँ पे मैंने 2 अंडे भी लिए थे। अंडों की सफ़ेदी और जो उसकी योक है वो मैं अलग कर लूँगी। हम ना अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और इसे फोम की फॉर्म में ले आएंगे। इसे अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा आप। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप आराम से फोर्क के साथ या ऐसे विस्क के साथ आप अच्छी तरीके से फेंट सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये देखिए मैंने इसको बीट कर लिया अच्छी तरीके से, आपके सामने है। ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से सिंपल विस्क की मदद से कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है। ये देखिए हमारे पास हो गया है। इसमें मैं जो हमारे पास और जो था बटर मिल्क था वो हम डाल देंगे। ये देखिए आपके सामने बेहतरीन सा बटर मिल्क तैयार हो गया। आपने ये डालना है, ठीक है। इसमें मैं जो हमारे पास 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल था वो हम डाल देंगे। अगर ऑयल मक्खन आपके पास है तो आप 4 टेबलस्पून के करीब मक्खन भी इसमें डाल दें। मोस्टली लोगों के घरों में नहीं होता मक्खन, तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है। इसमें मैं 1 कप के करीब जो चीनी है वो डाल दूँगी। झटपट बनने वाली रेसिपी है, अपने बच्चों को बना के दें, उन्हें पसंद आएगी। अगर आपके पास कपकेक वाला मोल्ड नहीं है, अगर केक वाला मोल्ड है तो जो बैटर मैं बना रही हूँ इसको केक वाले जो मोल्ड है उसमें डाल के आप केक भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम चीनी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए ये देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। अब मैं जो मेरे पास मैदा था 1.5 कप वो मैं डालूँगी। एक छलनी में आपने ये चीज़ें डालनी हैं ताकि हमारे पास जो है वो बिल्कुल रिफ़ाइन किया हुआ और इस तरीके से हमारे पास जो है वो पाउडर है वो हमारे पास आए। अगर हम छानेंगे नहीं तो जिसे देख रहे हैं कॉफ़ी पड़ी हुई है तो ये कॉफ़ी ऐसी कैसी रह जाएगी। ये जो है ना वो फिर कपकेक में मज़ेदार नहीं लगती। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने छानना है। ये देखिए आपके सामने है। देखिए हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
ये आपके कप केक का जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। इसमें जो 2 अंडों की जर्दी थी वो मैं डाल दूँगी। आप जर्दी स्किप करना चाहते हैं तो जर्दी को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम इसे मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए मैंने जो है वो जो कपकेक का मोल्ड था उसमें कपकेक जो पेपर हैं वो लगा दिए हैं। अब मैं इसमें, अच्छा आपने भर के नहीं डालना, इसमें हाफ़ डालना है और हाफ़ आपने छोड़ देना है। इसको मैं फिल कर लेती हूँ कि जी मैंने कप केक में बैटर जो है ना वो डाल दिया है। अब मैं इसे जो मैंने देगचा गरम करने के लिए रखा था चूल्हे पे उसके अंदर रख देंगे। ये देखिए जी हमारा जो देगचा है वो प्री हीट हो गया है। इसमें मैं कोई भी पुराना आपके पास घर में स्टैंड पड़ा है वो रख दें। स्टैंड रखने के बाद, स्टैंड हमने रख दिया है। इसके बाद जो हमारे कप केक हैं वो हम इसमें रख देंगे। ये देखिए ये देगचा गर्म हो गया था। मैंने स्टैंड के ऊपर जो है ना ये कप केक का जो मोल्ड है वो रख दिया है। अब मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं हीट दूंगी तो हमारे कप केक तैयार हो जाएंगे। मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। पहले हम 10 मिनट तक ज़रा आंच तेज़ रखेंगे इसकी। 10 मिनट के बाद हम आंच बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे ताकि हमारे जो कप केक हैं वो जले ना। फिर उसके बाद 10 मिनट हम ज़रा तेज़ आंच पे करेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। 20 मिनट्स तक हम इसे बेक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपको लगे थोड़े से कच्चे हैं तो पिन मार के चेक कर लीजिएगा, वरना ये 20 से 25 मिनट्स में तकरीबन रेडी हो जाते हैं। ये देखिए जी 15 से 20 मिनट्स में मेरे कप केक तैयार हैं। ये आपके सामने है। इसको मैं आराम से मोल्ड से निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कपकेक का जो ये मोल्ड है, कवर लगाने का फ़ायदा ये है कि वो ख़राब नहीं होता। देखिए आपके सामने मैंने शिफ्ट कर दिए हैं इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए हमारे ज़बरदस्त से जो है ना वो कपकेक तैयार हैं। मैं आपको इस तरह खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और नरम, बिल्कुल नरम। ये देखिए आपके सामने। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर मैं इन्हें बच्चों को दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।